दोस्तों हमारी सेना में एक से बढ़ के एक जाबाज शामिल है। साथ ही कई जाबाज ऐसे भी हैं जो कि सरहद पे देश की सुरक्षा के लिए अपनी जी जान से कोशिश करते हैं। अपने परिवार वालों को छोड़ के दूर दूर ऊंचे पहाड़ों में, समुद्र के पास, कोई समुद्र के भीतर, हर जगह देश की और देशवासियों की सेवा में लगे रहते हैं। कई बार तो उन्हें 6-6 महीने तक और साल भर तक अपने घर वालों और दोस्तों की शक्ल देखने को भी नहीं मिलता है। यहाँ तक कि उनके पास एंटरटेनमेंट के लिए फोन, एप्स, इन सब का भी कोई इंतजाम नहीं होता है और उनको मुश्किल हालातों में बहुत मुश्किल से खाना भी प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन वहीं पे वो सैनिक जो हैं एक बार भी इसे नहीं सोचते। हमें अपने सैनिकों को सैल्यूट करना चाहिए क्योंकि हम उनकी वजह से यहाँ घर पे आराम से बैठे हुए हैं और अपना काम कर पा रहे हैं, अपने परिवार वालों के साथ रह पा रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी सच्चे देशभक्त हैं और अपने इंडियन आर्मी के फैन हैं और भारतीय सेना की इज्जत करते तो कमेंट बॉक्स में अभी जय हिंद, जय इंडियन आर्मी जरूर लिखना दोस्तों, और लाइक जरूर कर देना। दोस्तों आज की जो वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। आज की वीडियो एक ऐसे शहीद की है जिसकी आत्मा आज भी पहरा दे रही है और कई सालों तक देती आई है। और अभी तो उनको रिटायर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी वो उसी बॉर्डर पे एक मंदिर में रहते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम उनके बारे में एक एक चीज बताएंगे कि उनको कितनी सैलरी मिलती थी और उनको क्या क्या मिलिट्री की अन्य सुविधाएं दी जाती थी उनकी मृत्यु के बाद भी। दोस्तों आज की ये वीडियो हर देशभक्त को, हर भारतीय को देखना जरूरी है। दोस्तों एक ऐसे जवान की कहानी बताएंगे जिसने सिक्किम में भारत चाइना बॉर्डर पे अपनी मौत के 48 साल बाद भी सरहद की रक्षा करते रहे। आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन आर्मी के साथ वहां के लोगों का भी यही मानना है और दूर दूर से लोग यहाँ उनकी पूजा करने आते हैं। यही नहीं, उन्होंने मरने के बाद भी अपनी नौकरी जारी रखी। फिलहाल ये रिटायर हो चुके हैं दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपके लाएंगे एक मजेदार कॉन्टेस्ट। दोस्तों आप में से जो भी लोग किसी स्पेशल टॉपिक की वीडियो देखना चाहता है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, क्योंकि अब से हम वही वीडियो बनाएंगे जो कि आप कमेंट में हमें बताएंगे और आपके कमेंट आते ही हम जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाने में लग जाएंगे। दोस्तों क्योंकि हम अपने इंटरेस्टिंग टीवी की फैमिली के साथ मिलकर अपने यूट्यूब चैनल को बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों आपको बस एक टाइटल लिखना है कमेंट बॉक्स में। भारत चीन के बॉर्डर पे कठोर ऊंचाई पे हमारे सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं। चाइना की चतुराई के बाद सैनिक सरहद की सुरक्षा को लेकर हमेशा आश्वस्त रहते हैं। लाख मुश्किलों के बाद भी यहाँ पे भारतीय सेना जो है अपने पूरे बल से वहां पे हमारी रक्षा करने में लगी रहती है। लेकिन एक ऐसा सैनिक भी है जो दिखाई नहीं देता मगर मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा हरभजन सिंह की। इनका जन्म 30 अगस्त 1946 को गुजरानवाला को, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां पे हुआ था। सेना के रिकॉर्ड के मुताबिक 1966 में पंजाब रेजिमेंट में एक आम सैनिक के तौर पे शामिल हुए थे। उसके बाद इनकी तैनाती नथुला में हुई और वहां एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि यह हादसा तब हुआ था जब वो एक घोड़े के काफिले को लेके टुकुला से डोंगचुइला ले जा रहे थे। तभी वो फिसल कर एक नाले में गिर गए। पानी में बह के उनका शरीर घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर जा पहुंचा और उनको शरीर के ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। उस समय पे बर्फ भी बहुत ज्यादा गिरी थी। सेना को लगा कि हरभजन अपनी ड्यूटी को छोड़ के चले गए, मगर कुछ समय बाद वो अपने एक साथी के सपने में आए और अपने उस साथी को बताया कि उनका शरीर वहां पे पड़ा है, वहां जाके तलाश करो। जब तलाशी की गई तो उनका शव और राइफल वहीं बरामद हुए जहां उन्होंने सपने में बताया था। सेना से हरभजन के भगोड़े माने जाने की बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मगर उन्होंने उस भूल को सुधार लिया और उनके अंतिम संस्कार को सम्मान के साथ किया गया। कुछ समय बाद अपनी टुकड़ी के सपने में वो फिर से आए। उन्होंने कहा कि उनका शरीर तो चला गया मगर उनकी आत्मा अभी भी ड्यूटी करती रहेगी। शुरू में सबको लगा कि ये वहम है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, मगर कुछ ऐसा हुआ जिससे आप चौंक जाएंगे, आपका सर चकरा जाएगा कि अगर कुछ गलती होने वाली होती तो हरभजन बाबा पहले ही अपने सैनिकों को सपने में आके बता देते, या कोई विपदा आने वाली होती तो उसके लिए पहले से ही उनको तैयार कर देते। और ड्यूटी पे सैनिकों का यह भी मानना था कि इतनी ठंड में भी किसी को झपकी नहीं लग सकती, और अगर किसी को नींद आती है, झपकी लगती, तो बाबा का एक जोरदार तमाचा उनके मुंह पे लगता जिससे उनकी नींद खुल जाती। आप भी हैरान हो गए होंगे। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन आर्मी के साथ ऐसी घटनाएं हो रही थी। एक बार की बात है कि चाइना के कुछ सैनिक आए और भारतीय ऑफिसर्स को कहने लगे कि अपने एक सैनिक को समझा लो, वो हमारे यहाँ पे घोड़े पे घूमता रहता है, उसे वापस बुला लो। जब बड़े अधिकारियों को पता लगा और तफ्तीश हुई, हर जगह से तहकीकात हुई, तो मालूम पड़ा बाबा हरभजन जो है घोड़े पे रात भर चाइना बॉर्डर पे चाइना के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं ताकि अपने देश की सुरक्षा कर सके। और दोस्तों
एक सैनिक बिना दिखाई दिए 24 घंटे अपनी ड्यूटी कर रहा है और पास ही खाली पड़े बंकर में उनका एक मंदिर बना दिया गया। वहां उनकी वर्दी, जूते, बिस्तर और बाकी सामान रख दिया। सेना ने उन्हें सिपाही का दर्जा दिया और जो नियम बाकी सैनिकों के लिए थे वही नियम हरभजन जी के लिए भी होते। यहाँ तक कि जितनी छुट्टी बाकी सैनिकों को मिलती वो हरभजन बाबा को भी मिलती, जितनी सैलरी बाकी सैनिकों को मिलती वो बाबा हरभजन को भी मिलती, जो बाकी फैसिलिटीज मिलती, वर्दी मिलती, वर्दी का कपड़ा मिलता, जूते मिलते, नए जूते मिलते, छुट्टी मिलती, खाना मिलता, हर चीज A to Z बाबा हरभजन के लिए भी प्रोवाइड करने लगे। यहाँ तक कि प्रमोशन भी होता था बाबा हरभजन का। आर्मी ने बाबा हरभजन के मंदिर को अपने हाथों में ले लिया। वहां उन्होंने सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का सारा इंतजाम परोसने की सुविधा कर दी। रात होते ही वो उनके मंदिर के दरवाजे बंद कर देते क्योंकि अब बाबा के ड्यूटी का टाइम होता। और सुबह जब वो आते तो देखते कि चादरों में सिलवट्टे पड़ी हुई होती और जूतों में मिट्टी होती। भारतीय सेना बाबा को हर मीटिंग में भी शामिल करती, चाहे वो चाइना और इंडिया की मीटिंग होती, चाहे वो किसी और जगह की मीटिंग्स होती। और वहां पे बाबा के नाम की खाली कुर्सी रखी जाती जो उनके नाम पे रिजर्व होती और उनकी छुट्टी पे उन्हें गाँव भी भेजा जाता और ट्रेन की सीट भी रिजर्व की जाती बाकायदा और 3 सैनिकों के साथ उनका सामान उनके गाँव तक पहुंचाया जाता ताकि बाबा अपनी छुट्टी में अपने घर वालों के साथ रह सके। छुट्टी के 2 महीने पूरे होते ही कुछ सैनिक जाके उनका सामान वापस लेते और बाबा को फिर से ड्यूटी के लिए ले आते। इन 2 महीनों में लेकिन बॉर्डर हाई अलर्ट पे रहता क्योंकि बाबा छुट्टी पे थे और इसीलिए वो सब ज्यादा काम करते और यानी कि हमेशा तैनात रहते क्योंकि बाबा अभी छुट्टी पे हैं, क्योंकि बाबा हर चीज उनको पहले बता देते थे। और दोस्तों 2006 में बाबा का रिटायरमेंट कर दिया गया और बाबा का ये बंकर आज भी मौजूद है और इंडियन आर्मी आज भी बाबा के मंदिर को बहुत मानती है और उनकी सेवा करती है। यहाँ तक कि कोई भी नया सैनिक जब वहां पे ड्यूटी ज्वाइन करता है तो पहले जाके बाबा के मंदिर में मत्था टेकता है। दोस्तों ये बात हमें सीखने के लिए कि हिंदुस्तान के फौजी और भारत देश के लोग और भारत देश की सेना, चाहे वो इंडियन फोर्सेस हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, हमारे सैनिक अपनी ड्यूटी के लिए, अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए इतनी मुश्किलों के बाद भी काम करते हैं, सेवा करते हैं। यहाँ तक कि बाबा हरभजन ने अपनी मृत्यु के बाद भी अपने देश की सेवा में लगे रहे। दोस्तों सल्यूट है ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे सैनिक को, बाबा हरभजन को। हमें दिल से कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय बाबा हरभजन लिखना चाहिए क्योंकि दोस्तों हम दिल से सलाम करते हैं ऐसे सैनिकों का, ऐसे अफसरों का, ऐसे फौजियों का जो हमारे लिए इतनी कठिनाइयों में, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में लगे रहते हैं और हमारे देश की सेवा करते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।